नमस्कार भाई दोस्तों। बहुत साथियों के फोन आए, बहुतों ने बोला कि भाई पहलवानों के लिए नहीं बोल रहे। हालांकि पहलवानों के लिए बोल रहे हैं, शुरुआत से बोलते आ रहे हैं, लेकिन चलो आज पहलवानों के लिए पूरा ही बोलते हैं, सिर्फ पहलवानों के लिए ही बोलते हैं और उस सिस्टम की बताते हैं। वो सिस्टम खराब कैसे है हमारा, क्यों नहीं पहलवानों को इतना इंसाफ मिल पा रहा है, उसके भी आपको बताते हैं। आप पूरी बात सुनोगे ना तो आपके तो होश उड़ जाएंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है समझ में नहीं आएगा। इससे पहले बता देते हैं, जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है। हमारे को बताया जाता है आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर मरता है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। उसके उलट होता है हमारे यहाँ पे आत्मा मरती है, पहले शरीर चलता रहता है। एक शरीर दूसरे शरीर के पास जाकर वो अपने कीटाणु उसमें छोड़ देता है, उससे तैयार होता है अंध भगत नामक जीव तैयार होता है। इंसान नहीं, जीव तैयार होता है। जो गंदी नाली के कीड़े रेंगते रहते हैं ना, उनकी आत्मा फिर इनके अंदर घुस जाती है। फिर इनको गंदगी पसंद आती, गंदगी, ये उस गंदगी में चले जाते हैं। पहलवानों के लिए जितनी पार्टियां हैं सभी साथ में आई, जितने और किसान यूनियन है सभी साथ में आ गई, जितने भी खापे हैं सभी साथ में आ गई। फिर पहलवानों को इंसाफ नहीं मिल पाया, फिर इंसाफ नहीं मिल पाया, कुछ नहीं दिखाया गया पहलवानों का। आपको बताते हैं 28 मई को क्या हुआ था। 28 मई वाला वाक्य बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तभी आपकी समझ में आएगा क्यों उठा दिया वहां से। पहलवानों को भी उठा दिया और फौजियों को भी उठा दिया। क्यों उठा दिया? नई संसद भवन का उद्घाटन होया भाई, वो दिखाने के लिए। आपको एक बड़ी कमाल की चीज दिखाएंगे नए संसद भवन की, जो कि हमारे से छुपाई गई। क्यों छुपाई गई हमारे को नहीं पता, क्यों ये इतना बड़ा धोखा देश के साथ किया गया हमारे को नहीं पता। भाई धोखा करने वाला कौन था या ये धोखा किसने करवाया, ये तो भगवान ही जानता है। भगवान जानता है, बाकी भगवान नाम की चीज तो है नहीं दुनिया में। हम कह रहे हैं भाई ये बात, किसी को अगर डाउट हो तो बता देना। नहीं तो ना, देश के इतने बड़े मेडलिस्ट और सब कुछ बैठकर रोड के ऊपर रो रहे हैं और उनके साथ मार पिटाई की जा रही है। संसद के नक्शे के ऊपर बढ़ावा किया जा रहा है। पहले तो आपको नक्शा दिखाते हैं, ये हमारे संसद भवन का नक्शा है। ये नक्शा कहाँ का है? सेम नक्शा दोनों का। सोमालिया एक सबसे गरीब देश सोमालिया, जो बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, उसकी संसद के नक्शे की नकल करके और फिर नया संसद भवन तैयार किया गया सोमालिया जैसे देश की। पाकिस्तान जो है तो बहुत ज्यादा नीचे है, वो देख लो सोमालिया जैसे देश की नकल की है। अफ्रीकी देश है सोमालिया, बर्बाद हो चुका है। एक रोटी के बदले में लोग वहां पर खून कर देते हैं। और इस संसद भवन के नक्शे वाले को कितने पैसे दिए, वो भी नकल करके लाया सोमालिया की। कौन जाएगा वहां सोमालिया ये चेक करने के लिए कि उसकी संसद कैसी है? लेकिन लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ चेक हो जाता है। वो सोमालिया की नकल करके ये ले आए, लेके तो आगे कितने पैसे दिए होंगे? करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। जैसे अपने प्रधानमंत्री साहब कहते हैं, और बोलो कितना चाहिए, और बोलो कितना चाहिए। 230 करोड़ रुपए दिए गए उसको नक्शे के लिए। और नक्शा सोमालिया जैसे देश के, बर्बाद देश का। अपने आप ही उठाना था भाई, वहां तो पहलवानों को सबको उठाना था, कहीं ये भेद ना खुल जाए, कहीं राज ना खुल जाए। फिर आ जाओ पहलवानों के ऊपर। पहलवानों ने बोले अपने मेडल गंगा में बहाएंगे, मेडल गंगा में बहाएंगे। हमने उस समय पर भी बोला था, आप मेडल बहाने की बात कर रहे हो। इस देश में तो वो जनता जो गंगा के अंदर तैरती हुई लाशें देखकर जिसकी आंखें नहीं खुली, मरी हुई आत्मा के लोग, मरे हुए जमीर के लोग हैं इस देश के अंदर। आप सोच रहे हो उनकी आंखें खुल जाएंगी? उनकी आंखें खुलेंगी। आज मुजफ्फरनगर वहां पे महापंचायत हो रही है, पंचायत ने फैसला किया है, अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया और उसके ऊपर कुछ नहीं किया गया तो भाई बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक है, 4 तारीख को हरियाणा में महापंचायत है, वहां पे ऐलान किया जाएगा कि भाई हम पहलवानों पहले भी साथ थे। वैसे अगर बता दिया आपको, पहले भी सभी लोग साथ थे। ठीक है, उस पंचायत में भी फैसला होगा, बड़ा फैसला लिया जाएगा कि बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कमाल की बात यह है कि जो नए संसद का उद्घाटन था उसके अंदर ब्रजभूषण साहब गए हुए थे। ब्रजभूषण साहब आराम से हाथ हिला के पूरा, जैसे अपने प्रधानमंत्री साहब करते हैं ना, जो नोटंकीबाजी जो भी होती है, वो ऐसे हाथ हिलाकर पूरा फोटो खिंचवा रहा है। और जिन्होंने आरोप लगाया है उनके ऊपर केस लगा दिए उनके ऊपर। एक चीज बताना चाहूंगा मैं, वो एक क्या बोल रहा था, एक तो ब्रजभूषण है तो जो बोलिया सो बोलिया कि 15 रुपए मेडल आता है। पता है तेरे को, घर की चारों कूण हिल जाती है एक प्लेयर तैयार करने में, नेशनल लेवल का प्लेयर तैयार करने में। और ये तो इंटरनेशनल ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियन है ये, तो उसमें कूणें हिल जाती हैं। बताया था ना, नंबर सबका आएगा, एक एक करके नंबर सबका आएगा और ये लेके आएंगे, उस नंबर को लेके आएंगे। पहलवानों के बहाने इन्होंने खापों को भी बदनाम करने की कोशिश कर दी, किसान नेताओं को भी बदनाम करने की कोशिश कर दी, पहलवानों को तो बदनाम किया सो किया। पता नहीं कौन है, एक ढोंगी पाखंडी बड़े वाला टीका लगा के, गले में मालाएं डाल के और एक लेक्चर दे रहा, लोग उसको देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। वीडियो है, ये मत करना, वीडियो है उस चीज का, वीडियो है हमारे पास। बोल रहा है ये लड़कियां क्या अपने घर से मेडल लेके आई। अरे वो मांगनी खानी जात को सीधा कह रहा हूं मैं,
तुम्हारा तो पेशा यही रहा, हमेशा मांग के खाया है और आपस में भाइयों को भाइयों से लड़ाया है। तुमने तो अपना सिस्टम बड़ा अच्छा तरीके से अपनाया हुआ है। हर एक देश के अंदर इनका ये ढोंग पाखंड चलता है। ढोंगियों को यहाँ पे बहुत कुछ माना जाता है, ढोंगी और पाखंडियों को यहाँ पे पता नहीं क्या समझ लिया जाता है, बस यही सब कुछ है, जबकि इनको ये नहीं पता होता तुम्हारे साथ होने वाला क्या है। ऐसे पाखंडी जूत के यार होते हैं, जूत के यार हैं ये। इनके 4 जूत मारो, ये मांगने खाने वाले जितने भी आते हैं, आ जाना इधर, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं देता हूं ढंग से तुम्हारे को, मैं दूंगा ढंग से, और आगे भी ऐसे ढंग से दिया जाएगा, इनको ढंग से दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारा ही मांग के, हमसे ही मांग के खाते हैं और हमारी ही खिलाफत करते हैं। ये इनसे कमा के नहीं खाया जाता। किसान जो मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है खेतों में, फिर ये मांगने वाले आ जाते हैं जोड़े ले लेके। क्यों भाई, क्यों? पूरा देश पहलवानों के साथ खड़ा है, सब कुछ पहलवानों के साथ खड़ा है, फिर इंसाफ नहीं मिल पा रहा। फिर कहते हैं कि नहीं हम तो आजाद है। कहां, कौन सी आजादी भाई हमारे पास, ये बता दो। गुलाम, आजाद देश के गुलाम नागरिक को अपनी आंखें खोल लो और इन पहलवानों के साथ खड़े हो जाओ, पहलवानों को इंसाफ दिलवाओ। और पहलवानों से भी एक रिक्वेस्ट है, चलो अभी तक नहीं बोला था लेकिन अब बोल रहे हैं, आराम से अपना भूल जाओ जंतर मंतर को, बाद में जब चाहेंगे, जब दिल्ली चले जाएंगे। पहले कहां के हो आप? अगर आपके ऊपर आरोप तो लगेगा एक स्टेट के, एक जाति के हो, आरोप लगे है ना आपके ऊपर कि हरियाणा के है, जाट है, आ जाओ भाई फिर। अरे मरे हुए जाटों की आत्मा को जगाओ, जिन जाटों की आत्मा मर गई है ना, पहले हरियाणा में इनकी आत्मा को जगाओ, इनकी आत्मा को जगाओ पहले तो। अरे मर गए क्या कहती, दरी पे छा बछा कहती गुलामी स्वीकार कर ली के हरियाणा के कहे अपने आप ने, 2 कौड़ी के। खुद राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रपति जी के आपको शब्द सुनाने बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पहली बार मुंह खोल लिया। मुंह क्या खोल लिया कि आप तो हैरान रह जाओगे। सुनो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का। लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये मत कहना राष्ट्रपति जी नहीं है, राष्ट्रपति जी है, इसका रास्ता जरूर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। नियम हम बनाते हैं, नहीं है तो बनाना चाहिए थोड़ा, उनको तो न्याय मिलना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब क्या बचा देश के अंदर जो पहलवानों के साथ नहीं आया? फिर ऐसा क्या है उस ब्रजभूषण के अंदर कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? कुछ तो है ना, कुछ तो गड़बड़ है। चाहे तो इन मंत्रियों को सीडी शाडी वगैरह होगी उसके पास, या कोई प्रूफ होगा, तभी तो उसकी इतनी चमचागिरी की जा रही है। पूरी दिल्ली पुलिस उसको बचाने में लगी हुई है, पूरा प्रशासन, पूरी सरकार उसको बचाने में लगी हुई है। क्यों भाई? जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई तो कोर्ट शायद नहीं है। राष्ट्रपति जी खुद करिएगा, मैं खुद चिट्ठी लिखूंगी। देश का प्रथम नागरिक बोला जाता राष्ट्रपति जी को, जब वो खुद बोल रहे चिट्ठी लिखेंगे। फिर देश के ऊपर राज कौन कर रहा है, ये समझ में आया क्या अभी तक? ओ अंधभक्तों, मूर्खों, गोबर खाना छोड़ दो, आंखें खोल लो। ये देश बर्बाद हो चुका है, देश की लंका लग चुकी है। देश की बेटियां रोड पे बैठकर रो रही है। तुम आराम से अपना ट्वीट कर, 15 रुपए में मेडल, फलाना ये धकड़ा ये, इनका इलाज कर लो पहले तो। अरे किस गोदी मीडिया का इलाज कर लो, सही बता रहा हूं मैं। हकीकत यह है, पहले गोदी मीडिया का इलाज करो और इन पहलवानों से आओ भाई हरियाणा के अंदर। अरे ये जो मरे पड़े आत्मा के मरे पड़े लोग ना, पहले इनकी आत्मा जगा लो, इनकी आत्मा जगा लो। इनकी आत्मा जगानी बहुत जरूरी है। अकेला हरियाणा भी खड़ा हो जाना, अकेला हरियाणा भी। ये बेशर्मा अगर थोड़ी बहुत शर्म बच रही हो तो, जितने ये बेशर्म है ना, इनका अगर थोड़ी बहुत शर्म बच रही हो, ये भी ढंग से खड़े हो जाए ना और एक फूंक मार दे तो मिले नहीं ढूंढे से इंसाफ मिले अगले ही दिन, इंसाफ मिल जाए अगले ही दिन। लेकिन ये ईगो, मैं बड़ा नेता, मैं फलाना ये, मैं धकड़ा वो, या ईगो ना, या ईगो नाश करवा रही है पूरे हरियाणा का, या ईगो नाश करवा रही है। ईगो के कारण इन पहलवान बेटिया की ब्रांड माटी हो रही है। ईगो के कारण इनने ना पकड़ पकड़ का हिलाओ, नुका काका ताऊ दादा भाई, नुका थारे में कुछ बच रहा कि नहीं बच रहा है, पकड़ का लाने पड़ेंगे ये, या बता दी है, जब जाकर इंसाफ मिलेगा। ये ध्यान रखना, देश का राष्ट्रपति भी साथ है, सब कुछ साथ है, तो फिर उसको कैसे बचाया जा रहा है? अभी भी नहीं समझ में आया आपकी में। कुर्सी, कुर्सी बचा रही है उसको, कुर्सी का डर लग रहा है सबको, सबको कुर्सी का डर लग रहा है। बोलेंगे अपने हरियाणा पे ही बोलेंगे, कभी तो आत्मा जगेगी ना इनकी, इनकी ही आत्मा को जगा के छोड़ेंगे, इनकी आत्मा को जगा के छोड़ेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। पहलवानों से भी रिक्वेस्ट है, आओ अपने भाई का काता दादा इनकी आत्मा जगा लो, जगाओ इनकी आत्मा ने। दूर दूर रहने से कुछ नहीं होगा भाई। अगर जब लड़ना ही है, सत्ता से टकराना ही है ना, इंसाफ लेना ही है, तो कमर कस के खड़ा होना। उल्टा कदम हट गया ना तो फिर सत्ता में ना बहुत बड़े भूखे भेड़िए बैठे हैं, नोच के खा जाएंगे ये याद रख लेना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की जाएगी और करते रहेंगे। ये है इसका रास्ता, इंसाफ मिलेगा।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।